Hello students, good morning. In Memorandum of Association, we have seen different clauses which are name clause, registered office clause, liability clause, capital clause, subscription clause or association clause. We have seen these clauses in Memorandum of Association. Different things are mentioned, and if we want to change this things, like we want to change the name of our company, we have started the topic which is change in the memorandum of association, in which we have discussed the change in name clause, where we can see the procedure for the changing the name clause, देन चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज. अब हम हमारी जो रजिस्टर्ड ऑफिस थी वो चेंज करके कहीं और शिफ्ट कर रहे, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगी. वही उसमें भी 3 सिचुएशन थी कि हम सेम सिटी में ही चेंज कर रहे, सेम सिटी में सेम स्टेट में दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र कर रहे और दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र कर रहे, तो वो पर्टिकुलर सिचुएशन वाइज क्या प्रोसीजर होगी वो भी हमने डिस्कस की. उसके बाद नेक्स्ट चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लोज की, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम हमारी कंपनी रन कर रहे उस ऑब्जेक्ट में इफ़ हमें चेंज करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी. अ कंपनी कैन नॉट डेविएट from the object without passing special resolution for which the capital is raised. तो मतलब कंपनी ने जिस पर्पस के लिए, जिस गोल के लिए अपने शेयर इशू किए थे और कैपिटल रेज की थी, तो वो पर्पस वो चेंज करने के लिए, वो गोल चेंज करने के लिए कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास ऑन करना होगा. विदाउट द स्पेशल रिजोल्यूशन कंपनी कैन नॉट चेंज इट्स ऑब्जेक्ट्स. Then no alteration made in the object clause shall be effective until it has been registered by the registrar of companies. तो मतलब कि ROC जब तक अप्रूव नहीं करती, जो चेंज हमने अप्लाई किए थे, जो चेंज के लिए हमने अप्लाई किया था, तो जब तक ROC उसे अप्रूव नहीं करती तब तक वो चेंज इफ़ेक्टिव नहीं बनता है. मतलब कि जब हम हमारा ऑब्जेक्ट चेंज करें तो हमें पहले ROC के पास अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा, हमें ROC से अप्रूवल लेना होगा. तो जब तक ROC हमें अप्रूवल नहीं दे देती तब तक वो चेंज इफ़ेक्टिव नहीं बनता है. देन चेंज इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी मेड गिविंग एनी मेंबर right to participate in the divisible profit of company when a company is limited by guarantee and does not have share capital. Any other change of object clause can be void. Here तो कंपनी जब लिमिटेड बाय गारंटी होती है और जब उसके पास शेयर कैपिटल नहीं होता है, तो उस टाइम कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंज कैसे कर सकती. तो वो किसी एक मेंबर को, जो मेंबर एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन क्लोज में हमने मेंबर के टॉपिक को डिस्कस किया था, तो वो उस मेंबर को राइट देती है, राइट टू पार्टिसिपेशन इन द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी. तो वो इस तरह भी चेंज कर सकती है. तो ये हुआ चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लोज. देन चेंज इन लायबिलिटी क्लोज. तो हमने जो पूरा हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट है वो डिस्कस किया था. तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, लायबिलिटी आती है. तो लायबिलिटी में कैसे चेंज करना है, मतलब लायबिलिटी साइड आप बैलेंस शीट में देखो तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है. तो शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व्स होती है, देन डिबेंचर्स होते हैं. तो ये सब चीज़ें लायबिलिटी साइड मेंशन होती है. तो अब लायबिलिटी में आपको चेंज करना है, मतलब आपको उसे डिक्रीज़ करना है और इंक्रीज़ करना है. वो चेंज हो सकता है, उसके सिवा तो कोई और चेंज नहीं हो सकता है.
आपको अपनी लायबिलिटी डिक्रीज़ करनी है, मतलब कि आपको जो शेयर कैपिटल थी वो डिक्रीज़ करनी है, तभी आपकी लायबिलिटी डिक्रीज़ होगी। जितना शेयर कैपिटल इंक्रीज़ होगा लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी, डिबेंचर जितने इंक्रीज़ होंगे आपकी लायबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो उसे आपको डिक्रीज़ करना है तो आप क्या कर सकते हो कि डिबेंचर की वैल्यू कम कर सकते हो और शेयर कैपिटल की वैल्यू कम कर सकते हो। अब शेयर कैपिटल की वैल्यू कैसे हम शेयर कैपिटल कैसे डिक्रीज़ करें, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जितना पेड अप कैपिटल है, नॉन पेड अप है, उसका रीपेमेंट कर सकते हो और वो डिक्रीज़ कर सकते हो उस वे में। इन दिस क्लोज फॉलोइंग अल्टरेशन कैन बी मेड। It may extinguish or reduce the liability on any of its share in respect of the share capital not paid up। तो जो शेयर कैपिटल ऐसा है कि जो अभी तक पेड अप नहीं है तो उस पोर्शन को आप रिड्यूस कर सकते हो। A company limited by share capital or limited by guarantee may reduce its share capital by a special resolution। तो कंपनी, और वो भी स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, तो वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास ऑन करके अपने लायबिलिटी में चेंज कर सकती है। तो लायबिलिटी के बाद आता है कैपिटल क्लोज। तो कैपिटल क्लोज में हम कैसे चेंज कर सकते हैं? A limited company having a share capital may, if so authorized by its articles of association, alter its memorandum of association after passing special resolution in its general meeting. By such resolution, a company may change its capital clause in the following manner। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? फर्स्ट तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो हमारा है वहाँ पे वो प्रोविज़न होना चाहिए कि कैपिटल क्लोज में चेंज कर सकते, और देन स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा, और वो स्पेशल रिजोल्यूशन भी कहाँ पास ऑन होना चाहिए? जनरल मीटिंग में। तो जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो उस एनुअल जनरल मीटिंग में पर्टिकुलर इस मैटर पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास ऑन होगा। बाय स्पेशल रिजोल्यूशन अ कंपनी में चेंज इट्स कैपिटल क्लोज। तो वो स्पेशल रिजोल्यूशन के बाद ही कंपनी उसका कैपिटल क्लोज चेंज कर सकती है। और वो किस मैनर में पॉसिबल हो सकता है? इंक्रीज इट्स ऑथोराइज शेयर कैपिटल। तो कैपिटल क्लोज में चेंजेस क्या क्या पॉसिबल है? आप उसे इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो। तो इंक्रीज़ इन इट्स ऑथोराइज शेयर कैपिटल, हमें पता है कि शेयर कैपिटल भी उसके टाइप्स भी बहुत सारे हैं कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, नॉन पेड अप शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। तो वो शेयर कैपिटल के ही पोर्शंस है। तो आप ऑथोराइज तो मतलब कि उतनी अमाउंट तक, उतनी लिमिट तक कंपनी के पास, बिजनेस के पास अथॉरिटी होती है। फॉर एग्जांपल 10 लाख है तो 10 लाख की बिजनेस के पास अथॉरिटी है कि वो उतनी अमाउंट तक शेयर इशू कर सकते, उतनी अमाउंट के शेयर इशू करके पैसे जनरल पब्लिक से मंगवा सकती है। बट उससे आगे उस लिमिट को क्रॉस करके कंपनी नहीं मंगवा सकती है। तो ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल होता है। तो कंपनी इफ़ चाहती है कि वो इंक्रीज़ करे ताकि कंपनी अपना कैपिटल रेज ऑन कर सके, तो उसके लिए कंपनी को क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी हमने पहले डिस्कस किया। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना होगा, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसके लिए प्रोविज़न होना रिक्वायरमेंट है। देन नेक्स्ट मैनर क्या है? कंसोलिडेट एंड डिवाइड ऑल और एनी ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स। तो यहाँ पे डिवीज़न करना, कंसोलिडेट करना, 10 रुपीज़ का शेयर कन्वर्ट करके 20 का करना, तो ये चेंजेस भी पॉसिबल हो सकता है। सब डिवाइड इट्स शेयर्स और एनी ऑफ देम इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट देन इट्स मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पर्टिकुलर नंबर्स
भी मेंशन होते हैं, तो उससे भी स्मॉलर अमाउंट में डिवाइड करना, 10 रुपीज़ की बदले 5 रुपीज़ का शेयर, तो ये स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना। पहले हमने देखा कि लार्जर अमाउंट में कंसोलिडेट करना, दो शेयर को कंबाइन करना, तो ये कंसोलिडेट हुआ, और सेकेंड सिचुएशन में उसे और पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ये सब डिवाइड हुआ। तो ये चेंज भी पॉसिबल हो सकता है, बट उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन और अदर रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड होगी। देन नेक्स्ट, कैंसल the shares which are not taken by anyone and diminish the amount of its share capital। तो कंपनी अपनी शेयर कैपिटल डिक्रीज भी कर सकती है एक वे में कि जो शेयर इशू किए थे बट किसी ने सब्सक्राइब नहीं किए है, तो उस शेयर्स को कैंसिल करके अपनी कैपिटल डिक्रीज कर सकती है। The share capital of a company limited by shares or limited by guarantee in having a share capital may be reduced by special resolution of a company, which is followed by application to the court, and on confirmation the shares capital can be reduced। तो शेयर उस टाइप की कंपनी की जो लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो वो अपने शेयर रिड्यूस, अपना कैपिटल रिड्यूस कर सकती है बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, और कोर्ट को अप्लाई करना होगा। जैसे ही कन्फर्मेशन आ जाए आप अपनी कैपिटल रिड्यूस कर सकती है। तो यहाँ हमने डिस्कस किया चेंज इन कैपिटल क्लोज, चेंज इन लायबिलिटी क्लोज एंड चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लोज। तो यहाँ पे हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चैप्टर ख़त्म होता है, जहाँ पे हमने डिफरेंट क्लोजेस को डिस्कस किया, और उसके बाद उसमें चेंज भी कैसे पॉसिबल होता है वो भी डिस्कस किया है।